The probability that both balls are black। ठीक है, दो बॉल्स आपको उठानी है और आपको उसके लिए बनानी होगी ट्री डायग्राम। ठीक हो गया। तो दो कैटेगरीज की बॉल्स हैं गार्ड उसमें बैग में। तो दो कैटेगरीज में कौन कौन सी है? पहली कैटेगरी जो है वो आपके पास ब्लैक है और दूसरी जो है आपके पास वो वाइट है। एक कैटेगरी आपके पास ब्लैक की है और दूसरी जो है वो वाइट की। और इससे भी आप ब्लैक उठा पाएंगे और इससे आप वाइट उठा पाएंगे। इससे आप ब्लैक उठा पाएंगे और इससे आप वाइट उठा पाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब ज़रा इसको फाइनलाइज कर लेते हैं। ठीक है भाई, ये आपके पास फर्स्ट बॉल हो जाएगी और ये आपके पास सेकंड बॉल हो जाएगी। एवरीबॉडी इन द क्लास, सब क्लास में है। ईमान, अलीज़ा, बेटा दोनों हो क्लास में या दोनों लॉगिन करके चले गए कहीं? जी हाँ। अच्छा, अलीज़ा तुम भी हो? ये अलीज़ा के थप्पड़ लगाओ, होश में है, सूर्य। हेलो। अच्छा, ये भी है, ठीक है। अतका, अतका, अली फैसल, हम्माद, अब्दुल वासिफ। जी, सब हैं क्लास में। अली फैसल कहाँ है? अब्दुल वासिफ में हूँ सर। अतका कहाँ है? ये मोटा कहाँ है? और मोटे फायर है नहीं क्लास से। अतका मैं रिमूव कर दूंगा क्लास से। एक, दो। हाँ, अतका वही मोहम्मद अतका। अतका खटका क्या है इसका? अतका तुम हो क्लास में। एक, दो, तीन। बस 11 बार। अच्छा, अब देखो जरा। ब्लैक वाइट ये सारी मैंने टी डायग्राम तो बना दी। अब मुझे प्रोबेबिलिटीज बनानी है। तो ज़रा बच्चों बताओ कि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में ब्लैक बॉल उठाऊंगा तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में ब्लैक बॉल उठाऊंगा तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में ब्लैक बॉल उठाऊंगा तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जल्दी से बता दो। 1/5। डूब के मर जा। 3/5। चलो वाइट की बताओ। कर दो। 1/3। सब ढक्कन है, सब ढक्कन मेरे नसीब में ही लिखे हैं। जल्दी से दूसरे वाले की बताओ, वाइट की। हम्म, 2/5। अच्छा, अब एक ब्लैक उठा ली तुमने। उसने कहा है विदाउट रिप्लेसमेंट है, यानी कि रिप्लेस नहीं करेंगे। तो अब ब्लैक के बाद अगली ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एक ब्लैक तुमने उठा ली, अब इसके बाद अगर ब्लैक उठानी है तो? हम्म? अबे मैं मारू खाली तुझे। 2/4 सही है। कौन आया? अरहान। कैसा बेटा? खैरियत से? कहाँ था इतनी देर से? चला गया? अच्छा, अब वाइट की बताओ। अलीजा, अलीजा, अलीजा। 2/4 नहीं होगी? उठाई नहीं थी तुमने तो वाइट। हैं?
अच्छा, अब वाइट के बाद ब्लैक की बताओ। 3/4 वाइट के बाद ब्लैक की। ब्लैक में थ्री, हाँ 3/4। ठीक है, वाइट के बाद वाइट की बताओ। 1/4। अब आएगी 1/4। सही है। अब वो पूछ रहा है बोथ बॉल्स आर ब्लैक, दोनों की दोनों ब्लैक है, तो आउटकम्स लिख लो इसके आगे। ये है BB, ये है BW, ये है WB, और ये है WW। पार्ट डी में उसने क्या कहा है? तो पार्ट ए में वो कह रहा है कि बोथ बॉल्स आर ब्लैक, दोनों ब्लैक हैं, इसका मतलब ये होगा कि 3/5 मल्टीप्लाई बाय 2/4। ऐसा ही। ठीक है ना भाई, ब्रांच प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये मेरे पास बन जाएगा 3 2 6, 5 4 20, और ये हो जाएगा 3/10। ठीक है। पार्ट बी में क्या कह रहा है वो? बी में कह रहा है एटलीस्ट वन बॉल इज वाइट, कम से कम एक वाइट होनी चाहिए। तो एक वाइट, एटलीस्ट वन का मतलब होता है कि कम से कम एक हो, बाकी उससे ज़्यादा जितनी हो कोई मसले की बात नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि एक वाइट वाली प्रोबेबिलिटी प्लस दूसरी, ये भी एक वाइट वाली प्रोबेबिलिटी, और फिर इससे ज़्यादा वाइट वाली भी तुम्हें ऐड अप करनी होगी। सही है, समझ आ रही है बात? यानी कि सारी केसेस की प्रोबेबिलिटी ऐड अप हो जाएंगी। अब देखो ज़रा बेटा कि अगर तुम्हें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है एटलीस्ट वन वाइट, एक वाइट बॉल की, तो पहला वाला जो केस है BW वाला, उसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी तुम्हारे पास 3/5 मल्टीप्लाई बाय 2/4, प्लस दूसरा वाला जो केस है वाइट ब्लू वाला, उसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 2/5 इंटू 3/4, प्लस उसके बाद वाला जो केस है तुम्हारे पास आखिरी वाइट वाइट वाला, उसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 2/5 मल्टीप्लाई बाय 1/4। ठीक है, अब एडअप करूँगा तो ये 3 2 6, 5 4 20, प्लस 2 3 6, 5 4 20, प्लस 2 1 2, 5 4 20। ठीक है, 6 12 12 और 6 12 और 2, 6 12 और 2 14, 14/20, 2 7 14, 2 10 20, इट मीन्स इट बिकम्स 7/10। कितना हो गया ये? 7/10। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब इसके बाद अगला जो काम है, अगला जो मरहला है आपके पास पार्ट सी का, उसमें वो कह रहा है कि टू बॉल्स आर ऑफ द सेम कलर, यानी कि दो बॉल सेम कलर की होनी चाहिए। तो सेम कलर का मतलब क्या हुआ पार्ट सी के लिए? कि आपको BB और WW की प्रोबेबिलिटी चाहिए होगी। प्रोबेबिलिटी फॉर सेम कलर। ठीक है, ब्लैक ब्लैक की प्रोबेबिलिटी अगर आप देखोगे तो वो क्या होगी? 3/5 इंटू 2/4, प्लस वाइट वाइट की देखोगे तो क्या होगी? 2/5 इंटू 1/4। ठीक है, 3 2 हो जाएगा 6, 5 4 हो जाएगा 20, प्लस 2 1 2, 5 4 20, 6 7 8, 8/20, और इट बिकम्स 4 2 8 4 22/5। गॉचा। हाँ भाई, 2/5 इज द आंसर। हाँ भाई, क्लियर है यहाँ तक सबको? यहाँ तक सबनु क्लियर है? जल्दी से बताओ। Yes. हाँ भाई, क्लियर है? मैं मुंह से फूटो, क्लियर है? सही है, जी सही सर। है। साइम बेटा, सो रहा था क्या तू? सोते सोते उठ के आया मेरा नहीं बच्चा? सर। अच्छा, ऐसा लगा, मैंने कहा नींद में है अभी तक। क्या है? वो छोटू आ गया भाई, छोटू आ गया। जैन, क्या हाल है बेटा? ठीक हूँ सर। कैसा है? पू-
जिंदा है अभी तक? हम्म। बकरा ईद पे किसी के हत्थे नहीं चढ़ा? नहीं। बच गया। घर में चुप के बैठा हुआ होगा तू। अच्छा, ये तो भाई हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी का लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब हम करते हैं, आगे चलते हैं और ज़रा आज की डेट हम डालते हैं यहाँ पे इस आगे चलने में। अच्छा, और अभी हम आपसे डिस्कस करते हैं सिलेबस के हवाले से कि हमका क्या करना है अब। टेंथ, टेंथ ऑगस्ट और 2020 पेज चेंज। अच्छा, तो सिलेबस खोलते हैं ज़रा हम, फिर वो उसकी स्क्रीन आपके साथ शेयर करते हैं सिलेबस की। ज़रा देखें हमने सिलेबस कहाँ रखा था। हाँ भाई। अच्छा, अभी ये जो चीज़ हमने निपटाई है, वो क्या क्या चीज़ें थी जो हमने अभी फारिग की हैं? वो थी तुम लोगों के पास बच्चों, प्रोबेबिलिटी का टॉपिक हमने फारिग किया है अभी। अच्छा, जो मैं पढ़ाऊंगा ना वो मैं पर्पल से टिक करता हूँ। प्रोबेबिलिटी का टॉपिक फारिग किया है, स्टैटिस्टिक्स हमने फारिग कर दिया। अच्छा, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी फारिग किया था ना मैंने आप लोगों के साथ। अब्दुल वासे, माइक खोलो यार अपना। जी सर। अच्छा, आवाज़ तो थोड़ी कम कर, बैकग्राउंड से इतना शोर क्यों आ रहा है? अच्छा, मुझे ये बताओ कि अब हमें क्या करना है? मनी। मनी एक्सचेंज। ये छोटा टॉपिक है यार। अच्छा, मेरी बात सुनो सब। ये जो टॉपिक्स जिन पर टिक हुए हुए हैं ना, ये सब आप लोगों ने किए हुए हैं, क्योंकि आप लोगों ने मुझे बताया था कि हमने ये टॉपिक्स किए हुए हैं, तो इस पर हमने टिक मारे थे। सही है? ठीक है ना? किसी को कोई एतराज़ तो नहीं है इनमें से किसी टॉपिक के ऊपर? जी जी करेंगे सर। अबे क्या बोल रहा है वासे यार, इतना शोर आ रहा है तेरी तरफ से, कसम खुदा की। रुक जा, सबर कर। अलीजा, बैठी हो तुम यहाँ पे? अलीजा जंपू, अलीजा है क्लास में? अलीजा, हाँ माइक खोलो, माइक खोलो, माइक खोलो। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये टॉपिक जिन पर टिक हुआ हुआ ये हुए हुए हैं सारे, है ना? अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि आगे कौन सा टॉपिक करना है अब स्टार्ट? वेक्टर्स करें? मेरे साथ तुम लोगों ने 3 टॉपिक किया लीजिए, इसके अलावा तो मैंने कुछ नहीं पढ़ाया ना, कोऑर्डिनेट, प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स। अभी तो इतने ही है ना। ठीक है, अब अगला कौन सा करें? या एक काम करते हैं, तुम लोगों ने इनइक्वलिटीज पढ़ा हुआ है ना, तो उसमें ग्राफिकल तो नहीं पढ़ी तुम लोगों ने?
तो एक काम करते हैं हम लोग ना, ग्राफिकल इनइक्वालिटीज स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पेज नंबर टॉपिक नंबर 21 जो है वो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, चलो सही है। बस बाकी बाकी किसी का कोई सवाल है बेटा तो बता दो मुझे। ग्राफिकल इनइक्वालिटीज स्टार्ट कर रहे हैं हम, और अल्लाह के हुक्म से अभी मैं आपको खासी चीज़ें इसकी बता दूंगा, और उसके बाद कल से इंशाल्लाह इसके 5 पेपर के क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इसके लिए थोड़ा सा रिकॉल आप लोग करके बैठेंगे कल अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। ठीक है, क्योंकि जब कल 5 पेपर के क्वेश्चन होंगे तो उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टॉपिक के साथ मर्ज होकर इसके सवाल आते हैं। ठीक है, तो इसमें जो बताने वाली जनरलाइज बातें हैं वो सब बातें हम आपको बता देते हैं अभी हाथ के हाथ। 10 मिनट का काम है वो, उसके बाद टॉपिक तैयार हो जाएगा आपका। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? देखो बेटा मेरी बात सुनो, तुम्हारे पास कोई भी पर्टिकुलर लाइन होती है ना, तुम्हारे पास कोई भी पर्टिकुलर लाइन होती है तो उसमें क्या होता है, इस लाइन की दो तरह की इक्वेशंस होती है। एक होती है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, और एक होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। जो पहली इक्वेशन है उसको तुम लोग कहते हो स्टैंडर्ड इक्वेशन, और जो दूसरी इक्वेशन है उसको तुम लोग कहते हो जर्नल इक्वेशन। ठीक है, तो पहली इक्वेशन है उसको तुम लोग कहते हो स्टैंडर्ड इक्वेशन, और जो दूसरी इक्वेशन है तुम्हारे पास उसको तुम लोग कहते हो जर्नल इक्वेशन। अच्छा, अब इसमें है क्या, लेट सपोज ये स्टैंडर्ड और जनरल इक्वेशन के मामलात किस तरीके से हैं। भाई ये इस तरीके से हैं कि देखो लेट सपोज तुम्हारे पास ये जो लाइन मैंने खींची है। सर सिलेबस तो हटा दें। ओ, ओ, पहले बता देना गधों, मैंने काम भी शुरू कर दिया है। सर आज आप क्या खा कर आए? क्यों, क्या हुआ? पता नहीं सर, एनर्जेटिक लग रहा है बहुत। सर आपने कंफर्म जन्नती वाले मौलवी साहब को सुन लिया? अबे नहीं सुना बे। अच्छा देखो इधर, तो यहाँ पर ऐसा था। सर आपने आज कोई जड़ी बूटी खाई है, मैं बता सकता हूँ। नहीं नहीं भाई, कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं खाया। अच्छा देखो, अगर आप लाइन दिल्ली नहीं के, गए सर? अबे चुप करना, अभी भूल जाऊंगा। लाइन के नीचे वाला हिस्सा अगर शेडेड है तो इनइक्वालिटी इस तरह लिखी जाती है बेटा, देखो y इज इक्वल्स टू, उप्स सॉरी, अगर इक्वेशन ऐसे लिखी हुई थी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, तो आप ऐसे लिखोगे y इज लेस देन एम एक्स प्लस सी। ठीक है, या फिर ए एक्स प्लस बी वाई इज लेस देन सी, अच्छा सॉरी, प्लस सी लेस देन ज़ीरो। अच्छा मैं इसको लेस देन इक्वल टू लिख रहा हूँ, अभी इसकी वजह बता दूँ। अगर लाइन के नीचे वाला ऐसा शेडेड होगा तो ऐसे लिखेंगे आप। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से लेट सपोज वी हैव अ लाइन, हमारे पास लाइन है, और इसी तरीके से इसके ऊपर वाला हिस्सा शेडेड है। ठीक है, तो अब अगर ऊपर वाला हिस्सा शेडेड है तो मैं ऐसे लिखूँगा y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और ए एक्स प्लस बी वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, ओहो, बी वाई प्लस सी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अच्छा ये वाली कंडीशंस समझ में आई होप आ गई होंगी आपको। ठीक है, लेट सपोज तुम्हारे पास लाइन ऐसी दी हुई है,
देखो बेटा, ऐसी जो लाइन होती है उसकी इक्वेशन एक ही होती है, y इक्वल टू समथिंग, ये इक्वेशन होती है उसकी। ठीक है, इसमें भी आपको पता है कि ये ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाले हिस्से के लिए आप लगाते हो क्या, अगर ऊपर वाले हिस्से की बात करोगे तो आपको लगाना पड़ेगा ग्रेटर देन इक्वल टू, और अगर आप नीचे वाले हिस्से की बात करोगे तो आपको लगाना पड़ेगा लेस देन इक्वल टू। सही है। और इसी तरीके से अगर लाइन ऐसी हो तो इस वक्त आपको आगे वाले हिस्से के लिए, यानी कि इधर वाले हिस्से के लिए, फॉरवर्ड वाले हिस्से के लिए आप लगाओगे ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, और जो बैकवर्ड का हिस्सा है इस तरफ आए के लिए वो आप लगाओगे लेस देन और इक्वल टू। सही है, तो ये दो काम आपने करने हैं। अच्छा, अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू का मंजन क्या है, इसका तरीक़ेकार क्या है, वो कैसे और कब कब, इसका एक चार्ट बनेगा। ठीक है, वो चार्ट कैसे बनेगा देखो इधर। लेट सपोज मैं शेडेड पोर्शन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं शेडेड पोर्शन की बात कर रहा हूँ, जो शेड हिस्सा है, कभी कभी अनशेडेड की बात भी करता है। ठीक है, तो अभी मैं जो बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ किसकी, शेडेड पोर्शन की। शेडेड पोर्शन में दो कैटेगरीज हो सकती हैं। अपवर्ड और फॉरवर्ड, दोनों का मकसद एक जैसा है। ठीक है, डाउनवर्ड और बैकवर्ड, दोनों का मकसद एक जैसा है। ठीक है। अच्छा, अपवर्ड और फॉरवर्ड के लिए आप क्या यूज़ करोगे। अच्छा, अब लाइंस का भी फ़र्क है ना, ये लाइंस किस तरीके से होंगी। देखो, लाइंस को समझना बड़ा ज़रूरी होगा तुम लोगों को ना। अभी तुम लोगों को मैंने दो चीज़ें बताई थी, तो दो चीज़ों पे किसी ने कोई सवाल नहीं किया। माशाल्लाह सारे जीनियस है, इसलिए मैंने कहा कोई सवाल ही नहीं होगा इनके पास जब इन्होंने नहीं किया, वरना तो बच्चे पूछ लेते। बेटा, जो चार्ट मैं अभी बोर्ड यहाँ बना रहा हूँ ना स्क्रीन पे, ये चार्ट आप लोगों ने याद रखना है। दैट्स टू मच इम्पोर्टेंट फॉर यू गाइस। देखो बेटा, लाइन की दो कैटेगरीज होती हैं। कौन सी, एक होती है बोल्ड लाइन और एक होती है डॉटेड लाइन। बोल्ड लाइन कौन सी होती है, ये जो लाइन है ना स्ट्रेट जाती हुई, ये इसको आप कहते हैं बोल्ड लाइन। और डॉटेड कैसी होती है, ये वाली, इसे आप कहते हैं क्या, डॉटेड लाइन। ठीक है, लेट सपोज अगर बोल्ड लाइन है और वो आपसे कह रहा है कि अपवर्ड है और फॉरवर्ड चीज़ को रिप्रेजेंट करना है, कोई चीज़ लाइन से ऊपर की तरफ है, तो आप लगाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, और अगर सपोज करें बोल्ड लाइन के अंदर ही वो कह रहा है डाउनवर्ड है या फिर बैकवर्ड है, तो आप लगाएंगे लेस देन इक्वल टू। लेकिन लेट सपोज वो कह रहा है डॉटेड लाइन है और अपवर्ड या फिर फॉरवर्ड है, तब आप सिर्फ खाली ग्रेटर देन लगाएंगे। और जब वो कहेगा डाउनवर्ड है या बैकवर्ड है, तो भी खाली आप लेस देन लगाएंगे। सही है, तो इस बात को यहीं तक रखें और आज की क्लास का इख्तिताम करें। ये चीज़ आपके हजम करने के लिए काफ़ी है आज की थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट।
इसको आपने हजम करना है, और हजम करने के बाद फिर मैं आप लोगों से कल इसके आगे से कंटिन्यू करूँगा। ठीक है भाई? तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं को तलबगार, जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ को सुना जा रहा है। अबे सैफ, कब आया बेटा? सैफू मेरे लाल, मेरा मुन्ना कब आया? सर आग अभी भी खुली सर। आग आग अभी अभी लगी थी, क्या कह रहे हो? सर अभी भी खुली है। अच्छा, अभी अभी खुली है।